यूटा गोजो की हर एक एबिलिटी यूज कर सकता है सिवाय एक के, और इसीलिए गोटा कांट किल सुकुना। तो भाई गोटा सुकुना को नहीं मार सकता, इसलिए नहीं कि यूजी मेन कैरेक्टर है, बल्कि इसलिए जो गोजो की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी थी, मैं 6i की बात नहीं कर रहा हूँ, उसे ये यूज नहीं कर सकता। अब तुम लोग कहोगे यूटा ने गोजो की बॉडी को टेक ओवर कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि ये इसकी हर एक पावर और एबिलिटी को यूज कर सकता है, क्योंकि सारी ताकतें शरीर में ही है। तुम्हारे मुंह से मेरे लिए गाली निकले उससे पहले मैं ये क्लियर कर लूं, यहाँ पर मैं सिर्फ गोजो की उस खास एबिलिटी की बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट 6i यूजर बन पाया, और ये एबिलिटी उसके मरते ही खत्म हो गई, और इसके ना होने के कारण यूटा सुकुना को नहीं मार सकता। और ये एबिलिटी है, तो बारिश का मौसम है तो पकोड़े लेके बैठ जाओ, क्योंकि आगे बहुत मजा और हैरानी होने वाली है, क्योंकि मैं हूँ एनिमे एक्स। गोटा कांट किल सुकुना। देखो भले ही यूजी मेन कैरेक्टर है, उसके अलावा किसी को भी हक नहीं है मेन विलन यानी सुकुना को मारने का, लेकिन जब यूटा अपीयर होता है विद गोजो बॉडी मतलब गोटा, तब सुकुना इसे देख के हैरान और परेशान हो जाता है। उसकी आंखों में कुछ देर के लिए ही सही लेकिन खौफ था, पर जब उसे ये पता चलता है गोजो की बॉडी में यूटा है, तब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंदा सीरियस नहीं था, बंदा अब भी सीरियस था, लेकिन उतना नहीं जितना ये गोजो से लड़ते वक्त था। लेकिन ऐसा क्यों? सुकुना ये देख सकता है कि यूटा के पास उस बंदे की बॉडी है जिसे एपिसोड 1 से मारने की प्लानिंग कर रहा था, और मार भी दिया। और यूटा कॉपी पेस्ट करने में माहिर है, ये बात भी सुकुना जानता है, तो यूटा गोजो की हर एक पावर और एबिलिटी का इस्तेमाल आराम से कर सकता है, और इसे कांटे की टक्कर भी देगा, लेकिन मार नहीं पाएगा। इसलिए नहीं कि गेगे सुकुना की पत्नी है, बल्कि इसलिए जो गोजो की सबसे ताकतवर एबिलिटी थी वो उसके मरते ही खत्म हो गई, उसे यूटा यूज नहीं कर सकता, और वो पावर थी इंटेलिजेंस। मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? आई एम सॉरी बाबू, पर ये सच है, मैं तुम्हारा पप्पू काटने नहीं आया हूँ। देखो गोजो ने सिर्फ 6i के दम पे सुकुना की पुंगी नहीं बजाई थी, इसमें इसका दिमाग भी इन्वॉल्व था। तुम ही सोचो, क्या गोजो पहला 6i यूजर था? नहीं ना, उससे पहले भी 6i यूजर आए, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितना गोजो सातोरू था। और इस चीज को तो तुम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि गोजो ही एक ऐसा लौता 6i यूजर है जिसने अपने दिमाग और 6i की मदद से हॉलो पर्पल जैसी इमेजिनरी टेक्निक को रियलिटी में बदल दिया। हॉलो पर्पल को इमेजिनरी टेक्निक ऐसे ही नहीं बोला जाता था, क्योंकि ये सच में इमेजिनेशन थी हर एक 6i यूजर के लिए, लेकिन इसके लिए नहीं। और पास्ट में तो एक 6i यूजर माहोरागा के हाथों मारा गया था, लेकिन इसने 1 वर्सेस 3 में माहोरागा को मार दिया, वो भी सुकुना के होते हुए। और इसका यही इंटेलिजेंस लेवल जो बेसिकली तोजी से पिटने के बाद बढ़ गया था, इसकी मदद से इसने टेलीपोर्टेशन और उड़ना और ना जाने कितनी ऐसी टेक्निक इसने सीख ली जो अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं हुई है। और शायद ये एक रीजन है सुकुना के थोड़ा रिलैक्स होने का, क्योंकि ये जानता है भेड़िए को अगर शेर की खाल पहना दोगे तो वो शेर नहीं बन जाएगा। भले ही इसके पास गोजो की बॉडी है, लेकिन जब तक ये उसे उसकी तरह यूज नहीं करेगा तब तक कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मैं यहाँ पर यूटा के लिए हेट नहीं फैला रहा हूँ भाई, बिल्कुल नहीं। यूटा बहुत अच्छा और बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। गोजो के बाद यही एक बंदा है जो बहुत इंटेलिजेंट है। पूरे जेजेके में सिर्फ यूटा और यूजी है जो गोजो को दिल से चाहते थे, मतलब उसे एक वेपन की तरह नहीं देखते थे, क्योंकि इस बंदे ने इन दोनों के लिए क्या क्या किया है वो मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर यूटा ने इस दुनिया को बचाने के लिए अपने उसूल तोड़े, अपने फेवरेट सेंसी की बॉडी का इस्तेमाल किया जो वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि गोजो इन दोनों की जिंदगी में क्या मायने रखता है वो तो तुम जानते हो। और परिवार के लिए तो हर कोई जान दांव पे लगा देता है, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर कुछ भी करेंगे सिर्फ अपने दोस्तों के लिए। और जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूंगा, गोजो है मिस्टर परफेक्ट। हर किसी में कमी होती है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। बंदा स्मार्ट, हैंडसम, बिलियनियर और इंटेलिजेंट भी है, साथ ही किंग ऑफ हार्ट है। तो अगर तुम्हें मजा आया तो देखते रहना एनिमे एक्स।